कैसे आप लोग? एकदम मस्त। मस्त नहीं हो तो मस्त रहो, क्योंकि लाइफ आपको दोबारा नहीं मिलेगी, टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन इसी में आपको पढ़ना होगा। अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था और ये 13.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो फर्स्ट सेकंड हो चुका है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, आप पहले इसे इत्मीनान से पढ़ो। क्या दिया? प्रॉब्लम ये होता है कि जिस क्लास में जो बच्चा रहता है उसको प्रॉब्लम होती है, वो समझना चाहता है कि आखिर इसमें कह क्या रहा है, क्या इसकी लॉजिक क्या है समझने का। बस वही करना। आपको हर एक चीज़ का मीन पता हो तो आप तुरंत फाइंड करोगे। ऐसे ही ये दिया है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, एक टॉय है। टॉय इज फॉर्म कोन, अ कोन ऑफ अ रेडियस। इसका रेडियस क्या दिया है? ये। ठीक है, इसका रेडियस हमें दिया है ये। और पहले तो कोन बना लो आप। यहाँ से एक डल सा बेकार सा डायग्राम बना लो, वो भी किसका? कोन का। ओके, इसमें हाइट चाहिए होता है, जिसकी रेडियस क्या दिया है, यहाँ से रेडियस दिया है वो है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, ये दिया है। अब क्या है, माउंटेड ऑन, ये माउंटेड किया गया कहाँ पर? हेमिस्फीयर, यानी कि इस हेमिस्फीयर नीचे होगा, इस पर ये रख दिया। ओके, आधा रिपीट किया गया, मतलब कि इस पर रखा गया। ऑफ अ सेम रेडियस, तो इसकी भी रेडियस क्या होगी? सेम होगी। इसकी जितने रेडियस होगी उतना ही हेमिस्फीयर का होगा। ठीक है। अब क्या है, द हाइट ऑफ द टॉय इज, पूरा टोटल जो हाइट दिया है 15.5 सेंटीमीटर, ये दिया है। ओके, ये इतना दिया है। आपको क्या है ना कि यहाँ पर तो केवल जो स्फेयर होता है या सर्कल होता है उसमें हमें क्या है, रेडियस की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप दूसरे चीज़ को लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि यहाँ पर इसकी कोण की बात कर लो तो यहाँ पर क्या चाहिए आपको? स्लैंट हार्ट चाहिए, एच चाहिए, जैसा जो ज़रूरत पड़ता है वैसा हम करते हैं। अब यहाँ पर वॉल्यूम तो निकालना नहीं है कि एल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वॉल्यूम हमें नहीं पूछा है। पूछा क्या है वो चीज़ हमें। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया चाहिए। टोटल सरफेस एरिया हो सकता है इनर वाला या आउटर वाला, कोई भी चाहिए। तो यहाँ अगर इसे कह दे पेंट के लिए तभी हमारा वही चाहिए। इनर के लिए अगर आउटर एंड इनर दोनों कह देगा तो हमें उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना होगा। ओके, लेकिन ये टोटल सरफेस एरिया किसके लिए? पूरे जो हमारा टॉय बना हुआ, तो इसकी जो हाइट होगी, इसकी जो वो क्या होगी, वो 12.5, सॉरी 12 होगी, क्योंकि इसमें 3.5 इसके रेडियस तो माइनस होगा ना, क्योंकि यहाँ तक तो हमें मतलब नहीं है, मतलब यहाँ तक है। तो इसकी जो हाइट होगी ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, यहाँ तक की। अब इसे हम लिखेंगे क्या क्या दिया है। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पर लिखोगे क्या, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, यहाँ पर हेमिस्फीयर का PHRE, ठीक है, हेमिस्फीयर हो जाएगा। कितना हमारा दिया है? तो 3.5 सेंटीमीटर दिया। अब क्या है, हाइट चाहिए, यानी कि टोटल हाइट कितना दी है? टोटल हाइट ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू 15.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए? इसकी हाइट चाहिए, क्योंकि आप उसे लिख कर दिखाओगे। तो क्या होगा यहाँ पर, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू टोटल हाइट ऑफ टॉय
माइनस रेडियस, क्योंकि यहाँ पर तो हाइट नहीं है ना, हाइट से तो मतलब ही नहीं होता है। अगर आप स्पेयर यूज करें तो इसमें हाइट से मतलब नहीं होता, इसमें क्या रेडियस, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ हेमी, यहाँ से स्फेयर। ओके, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये 12 हो गया। अब इसके लिए हमें क्या है कि हमें पूछ क्या रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो पहले इसके लिए हमें क्या फाइंड करना, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। तो इसका सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया है इसका, या कर्व सरफेस एरिया है इसका, दोनों में क्या है, इसमें तो हमें केवल आर की जरूरत होती है, लेकिन इसमें कर्व सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि हमें एल भी चाहिए, यानी कि पाई आर एल। ठीक है, बाहर वाला हमें चाहिए तो पाई आर एल चाहिए, तो एल की वैल्यू में चाहिए स्लेंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 100 में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पर आर की वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू 3.5 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे लिखोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, कैसे करोगे यहाँ पर, तो 3.5 का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 कैरी 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, जो भी डिजिट होगा, हमें पॉइंट से हमें मतलब नहीं है, ये कितना डिजिट है तो 2, मल्टीप्लाई करोगे कितना, तो ये हो जाएगा क्या 15, 15 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, 30 में 2 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 32, कैरी हो जाएगा 3। अब इसका स्क्वायर करोगे 9, इसका स्क्वायर करेंगे 9 और 9 में 3 ऐड कर देंगे तो 12। और पॉइंट यहाँ पर एक के बाद है ना, मतलब कि यहाँ पर एक के पहले ही है, तो इस पर क्या कर देंगे, 2 के पहले कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 1 2 2 5 प्लस, और इसका क्या हो 1 4 4, इसको ऐड कर देंगे आगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 6 और 5 और ये हो जाएगा 1। ओके, ये चीज हो गया। अब हमारे क्या हुआ, हमने तो ये निकाल लिया, अब इससे मतलब नहीं। अब हमें क्या चाहिए, इसको निकालना है, यानी कि एल की वैल्यू में फाइंड करना है। एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे एग्जैक्टली इसमें क्या करोगे कि 2 यानी कि 12.5 सॉरी, अब इसे निकालना है, कैसे निकालें, अब क्या करोगे, तो इसको थोड़ा सा हम ये साइड में कर देते हैं कि आखिर निकालोगे ऐसे, क्योंकि ये ऐसा दिया है, तो ये करोगे, पॉइंट अभी रहने दो, पॉइंट ऐसे ही रहने दो, तो हम क्या ले लें 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट के है तो 1 1 का होना चाहिए, यानी कि ऐसा रहेगा तभी तो, तभी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 5 6 2 5, 5 से करेंगे तो 5 से करने पर क्या हो जाएगा 15 3 5 3 15, यहाँ पर हो जाएगा कितना 1, और ये हो जाएगा 10 12, और ये हो जाएगा 5 2 10 कैरी 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 था, यहाँ पर हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये तो 1 कटेगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 टाइम्स में, अब ये क्या है 1 इधर चला गया तो 12 हो जाएगा, इसे करोगे तो 2 टाइम्स में, इधर आ जाएगा तो 5 टाइम्स में, फिर 5 से करेंगे तो कितना 1, और यहाँ पर तो कैंसिल नहीं होगा क्या, तो ये होगा क्योंकि यहाँ पर 1 चला जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, और इसमें से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 टाइम्स, यहाँ हो जाएगा ये 2 इधर चला जाएगा तो 25, फिर करेंगे 5, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या 2 टाइम्स, ये 2 इधर चला गया 5, फिर आप करोगे 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये, तो आपको पेयर मिल गया 3 3 का, क्योंकि ये क्या है आपको 2 2 का पेयर करना है, 3 का पेयर नहीं करना, 2 2 का पेयर करना है इसमें। तो L की वैल्यू हम क्या कर देंगे यहाँ पर,
जो था हमारा पॉइंट या रिमूव करेंगे, यहाँ पर 100 लगा दो, तो ये हो गया कितना, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में, ये तो ऐसा नहीं होगा, पेयर आगे है 10 इंटू 10, तो जो भी पेयर होगा उसको बाहर करोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, इसका पेयर 5, इसका पेयर 5 और इसमें 6 पेयर। अब ये कितना होगा 125, ये 10 से डिवाइड करोगे तो क्या है, ये आ जाएगा। तो इतना सारा चीज़ इसमें करना होता है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको क्या हो कि वहाँ पर आपको वैल्यू याद होगा या नहीं होगा, आप क्या करोगे, इसको ऐसे निकालोगे, ठीक। अब हमारे पास जैसे ये हुआ, हमने एल की वैल्यू निकाल दिया था, तो ये हमारा होने के बाद आपको क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब इसे इरेज कर देते हैं, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू लिखना है। अब लिखेंगे ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल्स टू cos surface area of cone plus cos surface area of हेमिस्फेयर। तो कर्व क्यों लिया गया है, क्योंकि आप देखो तो एक तरह से वो सर्कल शेप में, स्क्वायर और स्फेयर शेप में, तो ये कर्व में लिया जाएगा। अगर ये किस फॉर्म में होता है, अगर किसी रेक्टेंगल फॉर्म में होता है या क्यूबॉइड फॉर्म में होता है या क्यूब फॉर्म में होता है, तो उसमें हम इसे ये लिटरल सरफेस लेते हैं, यहाँ पर कर्व सरफेस लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे किसका, कोण का, तो इसके लिए क्या होगा पाई आर एल प्लस इसका क्या होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ओके 2 पाई आर स्क्वायर होता है इसका। तो यहाँ पर देखो कि क्या करना है, ये दोनों कॉमन हो जाएगा, पाई और आर कॉमन कर देते हैं, यहाँ पर एल और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 और आर बचा, क्योंकि यहाँ से एक तो आर कॉमन हो गया ना। ये पाई यानी कि यहाँ पर वैल्यू हमें रखने के लिए क्या कर रहा है, कुछ भी हमें नहीं पता, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 3.5 और यहाँ पर एल की वैल्यू ये 12.5 प्लस 2 इंटू और आर की वैल्यू 3.5, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पॉइंट हटा दो पहले, 10 हो जाएगा, ये 5 टाइम्स में, ये कैंसिल हो जाएगा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा 11, तो ये बोल रहा है 11 हो जाएगा, और इसमें 12.5 ये 7, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, आप इसे ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा कितना 0.5 और ये 7 सॉरी 7 और 2 9 और कैरी तो कुछ नहीं हुआ 1, ये हुआ। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना करोगे तो क्या 11 से जब करना होगा तो आप करोगे क्या 195,591, इसमें करोगे तो 5, ये हो जाएगा 14 कैरी 1, ये 10 11 कैरी 1 2। अब पॉइंट हमारा क्या था 1 था तो 1 लगा देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिटरल सरफेस एरिया जो हमारा आ गया ये हो गया इसमें। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपको, बस आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर सन माउंटेड दिया है और हेमिस्फीयर दिया है और हमें कुछ नहीं दिया। तो पहले आपको क्या बनाना है, यहाँ पर क्यूबिकल ब्लॉक बनाना है, उसकी साइड जो है क्यूबिकल और क्यूब का आपको पता है कि क्यूब जो होता है उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ पर एक क्यूबिकल ब्लॉक बना दो, क्यूबिकल ब्लॉक बना दिया हमने।
इसकी जो साइड्स है सारा साइड्स इक्वल होगा, यानी कि 7 7 7, ये सारा साइड 7। अब ये क्या है कि 7 है, इसका साइड्स इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, इसके ऊपर हमने क्या हेमिस्फीयर पुट कर दिया। ठीक, हेमिस्फीयर इसमें हमने रख दिया। और आपने देखा कि ये जब हेमिस्फीयर है किसी क्यू के ऊपर रखा तो उसका पूरा एरिया वो कवर नहीं करेगा। जैसे कि अगर देखा जाए ये मेरे पास है, तो इसका अगर आप रखोगे कहीं, आप क्या करोगे कि बॉल ले लो और कोई भी आप टेनिस कास्ट को कुछ ले लो, उसे हाफ कर दो, उसके बाद इसमें रखो तो कुछ एरिया इसमें बचा रह जाएगा, इसमें कुछ एरिया आपका बचा रहेगा, पूरा आप ये कवर नहीं करेगा। ये नहीं कि ऐसा है, तो क्योंकि वो क्या है स्फेयर है तो कुछ तो एरिया यहाँ पर खाली रहेगा। ठीक, तो इस खाली होने की वजह से आप जहां पर देख लो कि पूरा अगर इसके ऊपर रखा गया, क्यूब पे रखा गया, ऐसे आपके आगे वाला क्वेश्चन मिलेगा कि ऐसा अगर रखा गया तो उसमें आपको माइनस करना कंपल्सरी हो जाएगा। जब आपको लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसका माइनस करना कंपल्सरी होगा, जैसे कि हम कर। तो आपने क्या देखा यहाँ पर साइड्स, तो यहाँ पर क्या है ये। अब हमें चाहिए साइड किसका, तो साइड हमें दिया है, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ क्यूब, क्यूब नहीं यहाँ पर हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर दिया है जो फाइंड करने के लिए, तो मैक्सिमम या मैक्स डाय, यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर साइड ले लेंगे, तो साइड ऑफ, क्योंकि साइड ही तो है यहाँ पर, और यहाँ पर रेडियस तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर हमें दिया नहीं, तो यहाँ पर क्या लेंगे, तो ये हमने इसको बना लिया। तो ये वाला जैसे हमारा कंप्लीट हो गया, क्या चीज, तो इसका ये हेमिस्फीयर कंप्लीट जैसे हुआ, तो आप क्या करोगे यहाँ पर हेमिस्फीयर कंप्लीट हुआ तो लिखेंगे मैक्सिमम या मैक्स डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर is equals to side of cube is equals to 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका जो साइड है इसके इक्वल तो हो गया ना, क्योंकि इसी पर तो है, तो ये हो गया। अब इस पर क्या करें, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू, यानी कि d/2, और d हमारा कितना है 7/2 कर देते हैं, या कैंसिल करो या ऐसे रह देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैंसिल करोगे तो ये 3.3। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना, सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू, तो इसका क्या
ये हमारा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर माइनस, यहाँ सर्कल जो कवर किया है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर जो सर्कल किया है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल, तो यहाँ पर अब लिखेंगे इसका क्यूब का क्या हो जाता है, क्योंकि ये हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2πr स्क्वायर माइनस, यहाँ पर अब सर्कल का एरिया क्या होता है, क्योंकि सर्कल जिसने कवर किया है कुछ एरिया इसने छोड़ दिया है, रिमेनिंग है ना, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसे क्या करेंगे, उसको भी तो करना है, तो इसलिए क्या कर देंगे यहाँ पर πr स्क्वायर इसे लेस करना, यहाँ पर करेंगे तो 6a स्क्वायर प्लस इसमें से माइनस कर देंगे, कॉमन कर दो आप, πr स्क्वायर यहाँ कॉमन हो जाएगा 2 - 1, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर इंटू 1। ओके, ये हो गया हमारा। तो अब क्या है 6 इंटू और ये कितना हो जाएगा 7, यानी साइड 7 है ना, 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और ये आर की वैल्यू रखेंगे, तो आर की वैल्यू कितना 7/2, 7/2 रखो या 3.5 रखो। अब ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 49 प्लस 22/7 और 7/2 इंटू 7/2, ये 2 से 11 हो जाएगा और ये 7 से, इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 9 × 6 = 54, कैरी 5, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 6 या 6 × 4 = 4 × 6 दोनों का मतलब वही हुआ, तो कितना 24 और 24 और 5 29। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 77/2, अब इसमें क्या करेंगे 294 प्लस इसमें करेंगे तो कितना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड कर दोगे तो 3। ओके, अब ये हो जाएगा कितना 17 यानी कि हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 8.5, इसका करोगे ना 17 तो 8.5 होगा ना, 8 2 कितना हो जाएगा 16 और इसका डबल करोगे तो ये 17, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये 5 और ये इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 कैरी 1 और ये हो जाएगा 12 और 13 कैरी 1 और ये 3, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, ये आपका आंसर हो गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा पूरा कवर नहीं रहेगा तो उसमें से हमें एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस करना कंपल्सरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।